Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज ट्यूसडे है और डे नंबर 115 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। इसका अर्थ है, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों यानी जनरेशंस को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो ये जो भौतिक सृष्टि बनाई गई है, ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया है। किस उद्देश्य से क्रिएट किया गया है कि ये जो बद्ध जीव हैं यानी हम जैसे मनुष्य लोग भगवत धाम जा पाएं। तो हम लोगों के लिए ये एक चांस है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया। तो हम लोग प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। क्यों बद्ध हैं? क्योंकि हमने श्री कृष्ण जी से हमारा जो रिलेशन है कि हम उनके सर्वेंट हैं, हम क्योंकि उनके अंश हैं, तो वो जो रिलेशन है ये हमने भुला दिया है। इसीलिए हम प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। इसीलिए हमको कंडीशनड सोल कहा जाता है। वी आर फोर्स्ड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। इसीलिए ये जो प्रकृति के गुण हैं वो हमको फोर्स करते हैं ऐसा करने पर वैसा करने पर, लेकिन फिर भी हमारे पास फ्री विल होती है, क्योंकि अगर फ्री विल भी कंट्रोल्ड हो गई तो फिर लव कैसे डेवलप होगा? समझ रहे हैं ना? फिर तो रोबोट और इंसान में कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा अगर हम भगवान की बात करें तो, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं। समझ रहे हैं? वो हमको फोर्स नहीं करना चाहते कि हम उनको प्रेम करें, इसीलिए उन्होंने फ्री विल दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपना रिलेशन भुला दिया है, इसीलिए हम प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यः। ये 15th चैप्टर के 15 श्लोक का है, जिसका हम रेफरेंस बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसका अर्थ देखिए, श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है, यानी श्री कृष्ण जी को समझना है। तो इसलिए ये जो वेद लिखे गए हैं ये हमारी सहायता के लिए हैं। हमारा जो रिलेशन है श्री कृष्ण जी से, जो हम भूल गए हैं, उसको फिर से डेवलप करने का, मतलब भूली हुई चीज को फिर से याद दिलाने के लिए है। ये वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रेयः पतिर् यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर् लोकपतिर् धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसिद्धतां में भगवान सतां पतिः। इसका अर्थ है, प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं, मतलब प्रोटेक्टर हैं। तो श्री कृष्ण जी समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के, सुंदरता के स्वामी हैं, पति हैं और सभी के प्रोटेक्टर हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। तो ये मटेरियल वर्ल्ड इसलिए क्रिएट किया गया है कि जो हम कंडीशनड सोल हैं, बद्ध जीव हैं, वो हम श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। और यज्ञ करने से हम यहाँ पर सुखी भी रहेंगे और साथ में हमारा जो अल्टीमेट गोल है भगवत धाम जाना, वो भी पूरा हो जाएगा जब हमारा देह का अंत होगा। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। तो ये सब हमारे लिए ही क्रिएट किया गया है और कोई इसका गोल नहीं है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं।
तो जब हम यज्ञ करते हैं तो हम क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय का कंटामिनेशन है वो कम होता है। तो इसीलिए हम देवतुल्य होते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो रियलिटी है वो प्रकट होने लगती है और हम एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, जैसे कि देव लोग साफ सुथरे होते हैं, मतलब कि कंटामिनेशन नहीं होती। उस वे में मैं साफ सुथरे की बात कर रहा हूँ। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। तो देखिए, यज्ञ का जो मीनिंग है वो यही है कि हम ऐसा क्या करें जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो। तो जो पहले के युग थे उसमें हवन कुंड द्वारा यज्ञ किया जाता था, उससे प्रसन्न किया जाता था। लेकिन आज के कलयुग के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है आज के ज़माने में, तो उतनी प्योरिटी नहीं आ पाती है। इसलिए इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ कहा गया है, दैट इज़ भगवान के नामों का कीर्तन करना। और इसका प्रवर्तन किसने किया? चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग में, जो कि बस 500 वर्ष पहले ही आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु 15th सेंचुरी में। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ में हम भगवान श्री कृष्ण जी के नामों का कीर्तन करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामावित तो हो ही रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस में कौन है? जब हम श्री कृष्ण जी के नामों का उच्चारण करेंगे, उनके नामों का कीर्तन करेंगे, श्री कृष्ण जी ही तो रहेंगे। तो कृष्ण भावना भावित और संकीर्तन यज्ञ में बहुत अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त रूप में, समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी खुद के भक्त रूप में आ रहे हैं। कौन से रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कि अभी 15th सेंचुरी में आए हैं यहाँ पर कलयुग में। तो उनके इस रूप के बारे में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। किसमें उल्लेख हुआ है? श्रीमद् भागवत में 11.5.32 में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंति ही सुमेधसा। इसका अर्थ है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वो लोग जिनके पास अच्छी खासी इंटेलिजेंस है, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो हम भगवान की पूजा आराधना यज्ञ कैसे कर रहे हैं? संकीर्तन द्वारा कर रहे हैं। और इसको सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें सिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हाउ मर्सीफुल इज द लॉर्ड। भगवान कितने दयालु हैं हमारे लिए कि वो खुद आकर के हमें सिखा रहे हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9.14 में संस्तुति की गई है। मैं एक बार 9.14 का हिंदी ट्रांसलेशन आपको दिखा देता हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी के कथन के हिसाब से और साथ में श्रीमद् भागवत के 11.5.32 के श्लोक के रेफरेंस से भी हमें यही पता चलता है। और ये कलयुग में श्रेष्ठ है, क्योंकि और किसी तरह का यज्ञ करना इस कलयुग में सहज नहीं है, क्योंकि ये कलयुग बहुत ज़्यादा इम्प्योर है। इसलिए सबसे प्योर वाली चीज़ लाई गई है, दैट इज़ संकीर्तन यज्ञ। भगवान के नाम से ज़्यादा और कुछ भी प्योर नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये श्लोक और उसका तात्पर्य समझ में आया होगा। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा। और आज के श्लोक से आप समझ भी गए हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी बद्ध जीवों को बताया, मतलब श्री कृष्ण जी ने खुद साक्षात आकर हम लोगों को बताया है। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप भी हरे कृष्णा चैंट करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर अगले श्लोक में। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.